अस्सलाम वालेकुम। जनरली टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 9 है। इसको आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जबकि टेलीग्राम पे ये और इससे पिछले जितने भी टेस्ट हैं वो पीडीएफ में अवेलेबल हैं। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो भी वहाँ पे पीडीएफ में अवेलेबल हैं, उसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो मेरिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसकी जो एक मेन जो रीज़न है वो रिसोर्सेज हैं और उनकी अवेलेबिलिटी है। तो जितना चीज़ें हैं जिसमें आप मैक्सिमम आप चीज़ें रिटेन रखें, एलेबोरेट करें उनको, उनकी डिटेल याद रखें, ताकि अगर क्वेश्चन का एंगल चेंज किया जाता है तो आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गूगल प्लस इज़ एन अदर अल्टरनेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट। तो सिंपल इसमें जो गूगल प्लस है, अगर कोई आप में से यूज़ कर रहा है तो जस्ट लाइक फेसबुक, पिक्स शेयरिंग एंड डाटा शेयरिंग, इस तरह से ये वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आप लेकिन इतनी ये पॉपुलर नहीं है। और इसके अलावा देखें फ्लिकर, ये इमेज एंड वीडियो होस्टिंग वेबसाइट है। अमेज़ॉन ई कॉमर्स के हवाले से है और बिंग जो है ये सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जूलियस सीजर वाज अ पॉलिटिशियन एंड जर्नल ऑफ अर्ली रोम या इटली 55 बीसी। ये बहुत पहले का है, रोमन अम्पायर को इस्टेब्लिश करने में इसका बहुत बड़ा किरदार था। तो ये इटली या रोम, जो भी इसमें आपको ऑप्शन आए, तो एक ही बात है इनमें, तो इससे ये बंदा अटैच था, जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हेड ऑफिस ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ लोकेटेड इन। सबसे पहले तो आपको इसका एब्रीविएशन याद होना चाहिए कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वन ऑफ द लेटेस्ट बैंक इन ग्लोबल एरिना, जो फंडिंग के हवाले से और एड के हवाले से वर्क कर रहा है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बीजिंग, चाइना में। इसके अलावा अगर इसके आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, ये इस्टेब्लिश कब हुआ, तो 2016, 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016 इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई। और करंटली इसके 102 मेंबर्स जो हैं वो सर्विस में, जो मेंबरशिप इसकी है 102 तक मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। एज ए मुस्लिम हम इसको बिलीव करते हैं कि मिसाक मदीना या मदीना पैक्ट, जो 1 हिजरी में लिखा गया, जिसकी आप 42 या बाज़ात 52, 47 या 52 का जो क्लासेस हैं, तो मेनली जो है वो 47 माना जाता है। तो इसके आर्टिकल्स थे जो ज्यूज़ के दरमियान हुआ, मुस्लिम और ज्यूज़ में, मेनली जॉइंट डिफेंस के हवाले से, और पहली मुस्लिम कॉमनवेल्थ मदीना में क्रिएट हुई। अगर आप इसके अलावा जो है वो बात करें ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, तो ये 6 हिजरी में हुई, और कुरैश के साथ ये मामला हुआ जिसमें बैत रिज़वान का वाक़या है हज़रत उस्मान गनी की वजह से। और इसके अलावा जो है सुहेल बिन उमर जो उसमें था कुरैश की तरफ से, यहाँ से हॉली प्रॉफिट हज़रत अली ने इसको लिखा था, फ़तह मुबीन कहा गया है। तो सुलह हदीबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से। मैग्ना कार्टा की बात करें तो ये किंग की पावर कर्टेल करने का पहला मुआहदा है, 1215 में ये हुआ किंग जॉन 5 के साथ, किंग जॉन पंजुम उनके साथ। और हुज्जतुल विदा, जो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का खुतबा है आखिरी हज के मौके पे, पहला और आखिरी एक ही हज आपने अदा किया, तो 10 आफ्टर हिजरा में जो है उसको हम खुतबा हुज्जतुल विदा कहते हैं। ह्यूमन राइट्स का चार्टर भी आप इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इल्लामा इकबाल की नज़म मस्जिद कुर्तबा की किस शायरी मजमुआ में है, तो ये बाले जिब्राइल में शामिल है। इसके अलावा इकबाल से रिलेटेड प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कस हो चुका है। ओवरऑल पहली बुक इसरार खुदी, उर्दू की पहली किताब बांगे दरा, और अरमगान हिजाज उनकी डेथ के बाद प्रिंट हुई, जिसमें उर्दू और फ़ारसी दोनों कलाम शामिल हैं। ये एक ही बुक है। इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सी बुक में उर्दू और फ़ारसी दोनों का कलाम शामिल है, अरमगान हिजाज, और कौन सी डेथ के बाद प्रिंट हुई, तो वो भी अरमगान हिजाज है। 6 है, गेस्टापो इज़ द सीक्रेट पुलिस ऑफ जर्मनी। ये नाज़ीज़म या आप हिटलर इसको कह लें, कि जो उसके दौर में जो है ये की गई, तो ये जर्मनी से रिलेटेड है। ये स्टैटिक जीके है आपका। करंट हिजरी ईयर जो है, इस वक्त हिजरी ईयर कौन सा चल रहा है, तो इसमें जो हमारे पास है 1442, ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है। इसके अलावा आपको जितने भी हमारे मंथ हैं, 12 मंथ इस्लामिक मंथ,
ये आपको याद होने चाहिए। बाज़ औक़ात वो नाम दे के नंबर पूछ लेता है, बाज़ औक़ात नंबर दे के नाम पूछ लेता है। जैसे रमज़ानुल मुबारक का नंबर कौन सा है, या एक प्रीवियस पेपर में था कि सेकंड लास्ट मंथ जो इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा है। तो ये सब आपको नाम याद होने चाहिए। 8 है सिज्जी इज़ अ डिश ओरिजिनेटेड फ्राम विच प्रोवेंस, वन एंड ओनली बलूचिस्तान। और इससे रिलेटेड जो और हमारा लोकल रिचुअल या इससे एक सवाल आता है वो सिंध का है मलाखड़ा। तो इसमें एक तो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मलाखड़ा। मलाखड़ा इज़ अ गेम एंड मेनली अटैच विद सिंध। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अगर रिज़ल्ट की रेशो की बात करें तो ये सबसे कम थी। सिर्फ 29% लोगों जिन्होंने टेस्ट अटैम्प्ट किया था इस वक्त तक, सिर्फ 29% लोगों का ये ठीक था। ये बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट ईडियम है। किक द बकेट का मतलब होता है डेथ, फौत हो जाना, जैसे कहते हैं जॉन कीट किक द बकेट एट द एज ऑफ 24 और 25 ईयर्स। और क्वेश्चन नंबर 10 है क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू वर्ड मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ को गौर से उसका जायज़ा लेना। तो सिंपल आप इसको कह सकते हैं ऑब्ज़र्व। पनिश का मतलब देखें सज़ा, कंक्लूड का मतलब नतीजा निकालना, इंटरफेयर का मतलब मुदाखलत करना। तो मॉनिटर का मतलब जायज़ा लेना, ऑब्ज़र्व करना, ऑब्ज़र्वेशंस। 11 क्वेश्चन है द चाइनीज़ प्रोवेंस एडजॉइनिंग पाकिस्तान इज़। सी पैक के हवाले से बहुत ज़्यादा इसका नाम रहा सिंकियांग। जो सिंकियांग का सूबा है वो हमारे बॉर्डर के साथ अटैच है, और उसी की डेवलपमेंट के हवाले से जो उसका मशरक़ी ईस्टर्न पार्ट है चाइना का, वो डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रहा है, और ये लेस डेवलप्ड एरिया है चाइना का। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द मैराथन रेस एथलीट हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ माइल्स। ये दोनों में पूछा जा सकता है। माइल्स में 26 माइल्स है, और अगर आप इसकी किलोमीटर में बात करें तो 42.195 किलोमीटर। 42 किलोमीटर याद रखें, 0.195 अगर मोर इसको प्रिसाइज़ करता है। और माइल्स में इसको देखें तो 26 माइल्स का ये टोटल इसका डिस्टेंस होता है जिसको कवर करना होता है मैराथन रेस में। 13 है एट वट टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो इसमें जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ थी वो यहाँ पर 0 और 0, 4 एंड 4, तो ये 4 सेंटीग्रेड पे होता है। और यही वजह होती है कि जब इसमें कोई बोतल है या कोई और चीज़ है, आप उसको फुल करके रखते हैं पानी से और उसका ढक्कन बंद करते हैं, जैसे ही उसका टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड पे आता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है और वो ब्रस्ट कर जाती है। 14 है वट इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो दो तो वैसे ही कंट्रीज़ दिए हुए थे, ये तो हो नहीं सकते थे, तो दो ही थे इसमें ऑप्शन, नायरोबी और किगाली। तो कीनिया का जो कैपिटल है इट्स नायरोबी, और किगाली जो है ये रवांडा का कैपिटल है। और बाकियों को देखें तो तुर्की का कैपिटल, तुर्की इज़ अ कंट्री, कैपिटल अंकरा, और लीबिया ट्राइपोली। तो ये आपको याद होने चाहिए। इसको बेस्ट मेथड एलिमिनेशन का होता है कि आप इसको एलिमिनेट जितने कर सकते हैं मैक्सिमम इसको करें, और डायरेक्टली आता है तो उसको डायरेक्टली हिट करें। बेसिक कलर जो है इसको आप सिंपल याद रख सकते हैं RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, दिस वन। तो RGB आप याद रख लें, जो भी ऑप्शन में रेड, ग्रीन, ब्लू आ रहे हो तो आप सिंपली इसको टिक कर दें, बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 16 है OGDCL। सबसे पहले तो आपको इसका एब्रीवेशन आना चाहिए, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OGDCL, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट, हाई सैलरी डिपार्टमेंट भी इसको कहते हैं। और इसकी जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कादिरपुर में है 1990 से, और सिंध का ये एरिया है घुटकी के करीब, वहाँ पे ये मौजूद है इनकी सेकंड फील्ड। और अगर आप सिंपल OGDCL की बात करें तो ये 1961 में, अप्रैल 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसका जो हेड क्वार्टर है OGDCL का वो इस्लामाबाद में है। कैपिटल भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है। 17 हाउ मैनी मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs इन PPSC एग्ज़ाम। तो करंटली देर आर ओनली 27 मेंबर्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश ब्रेग्जिट। जो ब्रेग्जिट हुआ था 31 जनवरी 2020 को जो ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटिश उससे एग्ज़िट कर गया,
तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है, जब आप इसको नेट पे सर्च करते हैं तो आपको 1 फरवरी दिखाता है, लेकिन आप उसमें नोट करेंगे कि वहाँ पे GMT भी साथ लिखा होगा, वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1 फरवरी बताता है, क्योंकि इनका जो ब्रेग्ज़िट हुआ है वो 31 जनवरी को रात को 11 बजे हुआ है, और उस वक्त पाकिस्तान में 1 फरवरी के सुबह के 4 बजे थे, क्योंकि हम +5 GMT में हैं, तो हमारा +5 है, तो हम उनसे 4 घंटे आगे, इसलिए हमारे लिए डेट वो अगली शो करता है GMT के मुताबिक। बेसिकली इंटरनेशनल जो आप इसको बात करेंगे तो ये 31 जनवरी को ही ब्रेग्ज़िट हुआ था। 8 है, अ नर्व सेल इज़ कॉल्ड नर्व रिफ्लेक्स डेंड्राइट्स न्यूरॉन। डेंड्राइट तो न्यूरॉन का ही पार्ट होता है, तो सिंपल ये न्यूरॉन होता है, कम्युनिकेशन के होते हैं हमारे, जिससे हमारी नर्वस सिस्टम की कम्युनिकेशन हो रही है जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ। 19 है, इन विच ईयर पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ। पाकिस्तान ने जनवरी 1972 में, जनवरी 1972 में जो है कॉमनवेल्थ को जो है वो लेफ़्ट किया था, और बाज़ का इसकी रीज़न भी पूछी जाती है कि वाई पाकिस्तान लेफ़्ट कॉमनवेल्थ। तो उसको जो लेफ़्ट करने की जो मेन रीज़न थी वो थी बांग्लादेश को एक्सेप्ट करना। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थे उन्होंने बांग्लादेश को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया, तो हमने उसके प्रोटेस्ट में जो है उनको लेफ़्ट किया, और फाइनली जो है 1989 में दोबारा हमने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन भी कर लिया। जनवरी 19 इसमें जो है अगस्त 1989, अगस्त 1989 डेट भी याद रखें तो याद रख लें, इसमें 2 अगस्त 1989 को हमने दोबारा इसको ज्वाइन कर लिया। और द लास्ट वन उर्दू। पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है, ये बहुत आसान सा इसमें है, कली कुतुब शाह। इसमें बाकी देखें तो अमीर खुसरो जो तोती हिंद भी कहा जाता है इनको, और जो इसमें मीर बब्बर अनीस के नाम से जो है वो मरसिया निगारी की वजह से इनका नाम जो है वो बहुत आला व रफ़ा है बर सग़ीर पाक व हिंद में। मरसिया निगारी के हवाले से मेनली काम इन्होंने किया। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई और क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं, या इसको इम्प्रूव करने के हवाले से भी आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।